उर्दू ज़बान की 5वीं किताब में मैंने सबक नंबर 65 का 10वां पार्ट पढ़ा चुका। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सबक नंबर यानी कि इस वाली वीडियो में सबक नंबर 65 का 11वां पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कि इस किताब की आखिरी सबक होगी, लास्ट सबक होगी। इसके बाद ये हमारी उर्दू ज़बान की 5वीं किताब पूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं करवाऊँगा ये जो इसके पीछे वर्ड मीनिंग है यानी माना है, अल्फाज के माना, वो उसकी वीडियो में डालूँगा। ठीक है, तो अगर आपको शाकिर एकेडमी को कुछ इमदाद करना है इसकी खुशी में कि ये पूरी हो चुकी है तो आप कर सकते हैं। जो भी करना चाहें, ज़बरदस्ती नहीं है, हाँ जो करना चाहे वो करें। ठीक है, जैसे कि आप शाकिर एकेडमी पर सर्च मारेंगे, कोई सी वीडियो आप खोलेंगे और जस्ट यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ नीचे को आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मेरा यहाँ पर अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है और नाम है। ठीक है, जो भी एक अमाउंट से आप हमें इमदाद करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िराअत और उसकी ज़रूरतें। तुमने ज़िराअत का बयान अब इतना पढ़ लिया है कि तुम समझ सकते हो कि क्या क्या शराइत किसी जिन्स मसलन गेहूं की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। एक तो मुनासिब ज़मीन का होना जिसमें पौधे की खाद के सब अज्जा मौजूद हो, चुनांचे इन सूबाजात की मामूली सुर्खी माइल दोमट ज़मीन इस मतलब के लिए काफ़ी है। दूसरे ज़मीन को कमा बनाकर तुख्म रेज़ी के लिए खूब तैयार करना ताकि मिट्टी नम, महीन, पूली और साफ़ हो जाए। अगर आइए पहले इसके नीचे नोट है, नोट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं इसके आगे का नोट। ज़िराअत के लिए बीज निहायत ज़रूरी चीज़ है। अहले ज़िराअत को बीज हासिल करने में पूरी तवज्जो और कोशिश करनी चाहिए। बीज का बदलना भी ज़रूरी बात है। हर दूसरे, तीसरे या चौथे बरस फिर नया बीज बोना बेहतर है। मटियार ज़मीनों की पैदावार का बीज दोमट और हलवारस ज़मीनों में और दोमट ज़मीनों का बीज मटियार में बोने से पैदावार में बहुत तरक्की होती है। नमी जाती रहे तो बीज ना जमेगा। मिट्टी महीन और पोली ना हो तो बुरा जमेगा, क्योंकि पौधों की जड़ें ग़िज़ा की तलाश में ज़मीन के अंदर दूर तक ना जा सकेंगी, ना सब तरफ फैल सकेंगी। अगर खेत साफ ना होगा तो जो खाद ज़मीन में कुदरती या तुम्हारी दी हुई मौजूद है उसको घासें खा लेगी और तुम्हारे बोए हुए पौधों को पूरा फ़ायदा हासिल ना होगा। आला किस्म की अजनास का बीज अच्छे से अच्छे बोना चाहिए, यानी गुदाज बेऐब और नया हो। बुआई भी बाकायदा करनी चाहिए।
मुनासिब गहराई में बीज डालो, न बहुत घना हो न बहुत छिद्रा। अगर ज़ोरदार ज़मीन पर घना बोओगे तो पौधे एक दूसरे को दबा लेंगे, पतले और कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर या तो अपने बोझ से आप गिर पड़ेंगे या हवा के झोंकों से लेट जाएंगे। बोई हुई फसल की 1 या 2 निकाइयाँ होनी चाहिए। कई बरस तक जुताई अच्छी होती रहे तो बनज़रे तख़फ़ीफ़े ख़र्चो मेहनत, इसको किस तरह पढ़ेंगे, मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला के पढ़ेंगे। बनज़रे तख़फ़ीफ़े ख़र्चो मेहनत, ठीक है ना। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। बनज़रे तख़फ़ीफ़े ख़र्चो मेहनत तुम निकाई मौकूफ़ कर सकते हो, लेकिन हमारे मुल्क में आम रवाज यही है कि उम्दा पैदावार की गर्ज से एक निकाई ज़रूर की जाती है। जहाँ कहीं मुमकिन हो कम से कम 2-3 बार आबपाशी भी ज़रूरी है, मगर मौसम का लिहाज रहे। अगर खुश्क हो तो एक पानी ज़्यादा दो, मरतूब हो तो 1-2 पानी कम कर दो। अच्छे और ज़ोरदार खेत की सिंचाई में ज़्यादा एहतियात लाजिम है, क्योंकि पौधे ज़्यादा बढ़ेंगे तो गिर जाने का खौफ है। गिरे हुए पौधों की सिर्फ पैदावार ही में कमी नहीं हो जाती, बल्कि गिरवी के लग जाने का भी अंदेशा है। ये भी ज़रूरी बात है कि बोई हुई फसल जब पका कर तैयार हो जाए तो फ़ौरन काट लो। पुख्तगी के बाद खेत खड़ा रखने से बजुज़ नुकसान के कुछ मनफ़ात नहीं। चूहे कतरे, चिड़ियाँ खाए, दाना झड़े, बारिश का खटका, ओलों का डर, आग का खौफ, चोरी का अंदेशा। ये इनके नीचे अब एक नोट है, नोट पढ़ते हैं। नोट: ज़िराअत के वास्ते ज़मीन, हल, मवेशी और बीज रुकने आज़म है। इन्हीं की उम्दगी पर ज़िराअत की कामयाबी और इन्हीं के अच्छे इस्तेमाल पर मुज़ारिईन का मुनाफ़ा मौकूफ़ है। ज़िराअत के कामों में जी लगाने और मेहनत मशक्क़त करने से रुपया बचता है, जो असली नफ़ा है। जाहिल गंवारों से उम्मीद नहीं हो सकती कि वो ज़िराअत के आला पेशे को उम्दा तौर से कर सकें और अपनी हालत संभालें। अलबत्ता जो इस पेशे के उसूल समझ कर बाकायदा तौर पर करेगा, वो मिसले ताजिरों के नफ़ा
उठाएगा। समझदार के लिए ज़राअत का मैदान बहुत वसीअ है, आकिल को इशारा काफ़ी है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरी किताब, ठीक है। यानी कि हमने 65 का सबक नंबर पार्ट यानी कि पार्ट जो हमने 11 पढ़ लिया है। ये हमारी पूरी हो चुकी है उर्दू ज़बान की 5वीं किताब, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और चीज़ देखेंगे या फिर मैं हो सके तो मैं ये वाली किताब पढ़ाऊँगा। बच्चों की तकरीरें, इन बच्चे तकरीर कैसे करें तो इसके ऊपर है यहाँ पर ये फहरिस्त आप देखें 17 है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा आखिरत पे, नमाज पे, रोज़ा पे, ज़कात पे, हज पे, सब पे इनमें तकरीर है 4-4 मिनट की। जैसे कि देखें यहाँ रिसालत पर है तो इसके अंदर मैं अंदाज़ सिखाऊंगा किस तरीके से आपको तकरीर करनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।